बताया जाता है कि जिंदगी में साफ सफाई कितनी जरूरी है। अगर आपके आसपास साफ सफाई रहेगी तो इससे आपके दिमाग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्हें साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। कई देशों में प्रदूषण और गंदगी इतनी ज्यादा है कि वहाँ पर आप एक दिन भी गुजार नहीं पाएंगे। देखिए, जब भी गंदे देशों की बात आती है तो दिमाग में अफ्रीकी देशों की छवि घूमने लगती है, जैसे नाइजीरिया, केन्या और चैड जैसे देशों में बहुत ही ज्यादा गंदगी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि दुनिया में गंदगी के मामले में पहले नंबर पर भारत का एक पड़ोसी देश आता है। आप शायद पाकिस्तान का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो देश पाकिस्तान नहीं है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कराए गए सर्वे में बांग्लादेश को दुनिया का सबसे प्रदूषित और गंदा देश घोषित किया गया है। लेकिन आखिर बांग्लादेश इतना गंदा क्यों है? बांग्लादेश में 700 से भी ज्यादा छोटी बड़ी नदियां बहती हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी लाजवाब है। आपको यहाँ कई हरे भरे जंगल और पहाड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में गंदगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज में तब्दील हो गया है। देश में कूड़ा इतना ज्यादा है कि उसे फेंकने तक के लिए सरकार के पास जगह नहीं बची है और कूड़े को रिसाइकिल करने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के पास फिलहाल नहीं है। बांग्लादेश की जमीन पथरीली और रेत से बनी हुई है, इसलिए यहाँ की सड़कों पर धूल मिट्टी उड़ना एक आम बात है। थोड़ी सी भी आंधी या तेज हवा से पूरे शहर में धूल मिट्टी छा जाती है। कंस्ट्रक्शन और मोटर व्हीकल्स भी सुबह से शाम तक शहर में मिट्टी को इधर से उधर उड़ाने का काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण बांग्लादेश को हर साल $6.5 बिलियन का नुकसान होता है। इस देश में हर साल बड़ी मात्रा में बाढ़ भी आती है। बाढ़ के कारण कई शहर और बस्तियां पूरी तरह तबाह हो जाती हैं। वैसे तो अब लोगों को इन सब की आदत पड़ गई है, लेकिन बाढ़ के कारण यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। लोगों को कई दिन नाव पर रहकर ही गुजारने पड़ते हैं। कई प्रमुख शहरों में मोटर व्हीकल्स की जगह नाव दौड़ने लगती है। दोस्तों, बाढ़ को रोकना तो सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। दुनिया में मौत के मामले में प्रदूषण चौथा प्रमुख फैक्टर माना गया है। साल 2009 से 2019 तक बांग्लादेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिससे देश में गंदगी और प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। इससे प्रदूषण में कमी तो नहीं आई, लेकिन इसका ग्राफ भी अब ज्यादा ऊपर जाने के बजाय सीधी रेखा पर ही आगे बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत देखिए उतार चढ़ाव तो आम बात है, लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक द्वारा ये प्रोजेक्ट्स ना चलाए जाते तो शायद आज के समय में बांग्लादेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 का स्तर 100 के लेवल को भी पार कर जाता। इसके अलावा बांग्लादेश ने साल 2019 में क्लीन एयर एक्ट भी लागू किया। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले कानून का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है और 10 साल तक की जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश में बढ़ते प्रदूषण का कारण पशुधन भी है। हमारे देश में दोस्तों, भारत की तरह ही बांग्लादेश भी एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की 60% आबादी आज भी गांव में रहती है। एग्रीकल्चर यहाँ का एक प्रमुख व्यवसाय है और जो भी लोग खेती से जुड़े हुए होते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में गाय, भैंस जैसे पशुओं का इस्तेमाल करते हैं और इनके गोबर से खाना पकाते हैं। इन्हें जलाने पर मीथेन गैस निकलती है, जिससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है। इसे रोकने के लिए दोस्तों LPG गैस के कनेक्शन मुहैया करवाना चाहिए, जिससे लोगों को धुआं युक्त रसोई से मुक्ति मिल सके। साल 2017 में बांग्लादेश की सरकार ने इन्वेस्टमेंट प्लान भी लॉन्च किया था। इसका पूरा नाम बांग्लादेश क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी बारीकी से ध्यान दिया गया है। साथ ही बांग्लादेश की सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने पर भी काम कर रही है, जिससे सड़कों पर वाहनों और ट्रैफिक को कम किया जा सके। इससे सड़क साफ और खुली नजर आएगी। साथ ही वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। दोस्तों, बांग्लादेश सिर्फ कूड़े और प्रदूषण के कारण ही गंदा नहीं है, बल्कि यहाँ की कुछ प्रथाएं भी ऐसी हैं जो इस देश को शर्मसार करती हैं। इस देश में मंडी नाम की जनजाति रहती है, जहाँ पर पिता अपनी ही बेटी से शादी करते हैं। जी हाँ, बचपन से ही बेटियों को सिखाया जाता है कि वो अपने पिता में ही अपने पति की झलक देखे। यानी एक समय पर माँ बेटी आपस में सौतन बन जाती है। अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो वो महिला किसी अन्य पुरुष से शादी करती है और साथ ही में उसकी बेटी को भी उसी पुरुष से शादी करनी पड़ती है। आज दुनिया 21वीं सदी में जी रही है और इस तरह की रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करना दोस्तों बहुत जरूरी है। ऐसी परंपराएं न सिर्फ समाज पर कालिक पोतती हैं, बल्कि बाप बेटी और माँ बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार करती हैं। हालांकि वक्त के साथ साथ इस जनजाति की लड़कियां जागरूक हो रही हैं और इस कुप्रथा से बचने के लिए ढाका जैसे शहरों में भाग जाती हैं या फिर अन्य किसी पुरुष से पहले ही शादी कर लेती हैं।
वैसे बांग्लादेश घूमने के लिहाज से दोस्तों काफी अच्छा देश माना जाता है। सुंदरबन के जंगलों से लेकर कई शानदार समुद्री तट और जंगल सफारी का आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट सी फूड भी आपको यहाँ पर खाने को मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं भी बांग्लादेश की जड़ को कमजोर करने का काम कर रही हैं। इस देश को अगर विकास की राह पर आगे बढ़ना है तो काफी ज्यादा प्लानिंग करनी होगी, शहरों को व्यवस्थित करना होगा। इसमें समय और पैसा दोनों लगेगा, लेकिन आने वाले 2 दशक में देश की काया पलट हो सकती है। साथ ही बांग्लादेश की सरकार को अपनी जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए लोगों को बढ़ती आबादी और प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये थे वो कारण जिसकी वजह से बांग्लादेश आज भी इतना गंदा और प्रदूषित है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ कहना चाहते तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।